अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा था दूसरा दिन जो बहुत ही बुरा स्टार्ट हो गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि पहले कोई इंडोर एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बाहर की एक्टिविटी आउटडोर होगी। तो खैर हम लोग बस में आ गए थे और अभी हम लोगों का था ये एक जो यहाँ पे चाय बनती है टर्किश, तो टी फैक्ट्री में वहाँ पे आए और इन्होंने पहले अपना जो है ना वो सारा हम लोगों का वेलकम किया। जो भी आते थे ना तो उनको सारे पहले ये उस पे डांस करके फिर उनको सबको वेलकम करती थी बेचारी। फिर उसके बाद जाके चाय पिलाती थी और इस तरह सारा। उसके बाद इन अंकल ने हमें कोई 2 घंटे का जो है ना वो लेक्चर दिया, जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। टर्किश में ही बोल रहे थे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमें तो कोई समझ नहीं था। कि अपनी जो चाय की है ना वो तारीफ़ कर कर करके और डिफरेंट चीज़ें बताई। खैर हम लोगों ने फिर इन्होंने हमें चाय पिलाई और सारा सीन ना। फिर उसके बाद 2 डेढ़ घंटे की ड्राइव के बाद फिर हम पहुंच गए हैं जहां झील है। इस झील का नाम तो मुझे नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि इनके कुछ डिफरेंट से नाम थे। तो रश बहुत ज़्यादा था, हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। तो खैर हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और ये मिनी बसेस में ना हम जाएंगे टॉप पे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही थी। इस वजह से पहले हम लोगों ने प्लान किया कि ऊपर टॉप से होके व्यू देखेंगे फिर नीचे आएंगे। ये है मेरी छोटी मुन्नी जो हेलो कर रही है। और ठंड इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हम मिनी बसेस में क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ी छोटी भी थी और अच्छी भी नहीं थी, तो फिर मिनी बसेस करके तो हम लोग सारे ऊपर आ गए थे। और ऊपर से ये व्यू था बहुत ही खूबसूरत, जो झील नीचे जहाँ पे हमने अपनी बड़ी गाड़ी खड़ी की है बस जो थी, तो वो नीचे थी और हम लोग फिर मिनी बसेस से ऊपर आए थे। और यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू था जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब कि मेरे कैमरे की वो रिज़ल्ट नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बारिश के बाद तो और ही प्यारा सीन था। और छोटी छोटी जो है ना गाड़ियाँ थी जो आप सेपरेट लेके ये वाली आप जा सकते थे, बट हम लोग तो काफ़ी सारे थे। फिर हम लोगों ने जो है ना वो मिनी बसेस ही की थी, 3-4 जो हम लोग थे। और ये झूले पे हम बैठे तो इतना कोई तेज़ मैंने कहा शायद मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब बैठूंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं बैठी तो इतना शोर मैंने डाला, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे। मैंने कहा रोको रोको, तो उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी रोकने की। योग योग कर करके मैंने तो, हालांकि योग का मतलब ये नहीं हो, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की। खैर हमें एडवाइस किया गया था कि आप वहाँ पे जो है ना इनकी जो फेमस डिश है वो आप खाइएगा। ये लोग तो पनीर बहुत ज़्यादा खाते हैं टर्किश ना, तो हमने ये भी मंगवाई जो ये वाइट वाली है, बट इतनी कोई ख़ास नहीं थी क्योंकि हम तो इतना पनीर वाली चीज़ तो शौक़ से नहीं खाते। तो इसका सीन इस तरह था कुछ, ये जी इस तरह उतना टेस्टी नहीं था। है महंगी सबसे ज़्यादा यही डिश थी, लेकिन जो है ना हमें नहीं पसंद आई। तो हम लोगों ने तो मंगवा ली थी, लेकिन बस अच्छी नहीं लगी, बच्चों ने नहीं खाई इतने शौक़ से, तो हमने भी थोड़े बहुत टेस्ट किया। और ये थी ये मेरी बच्चियों की फ्रेंड वहाँ गाड़ी में बने थे जो हमारे साथ दुबई से आए हुए थे। और ये फिर हम आ गए थे नीचे झील में। झील में क्या खूबसूरती थी मैं आपको बता नहीं सकती। ट्रैबज़ोन जो अगर तुर्की में आना चाहता तो मैं कहती हूँ ट्रैबज़ोन ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई है। मैं अभी इंशाल्लाह फिर दोबारा इधर रही तो ज़रूर जाऊंगी। 1-2 नाइट्स जो है ना मैं यहाँ पे करूँगी। बहुत मज़े की जगह थी, बहुत खूबसूरत। और नाइट जब हम घर की तरफ निकल रहे थे तो तब तो और ही कोई खूबसूरती थी ना इसकी। तो खैर हम लोग जब नीचे आए तो धूप भी निकल आई थी और ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। झील पे जो है ना धूप भी लग रही थी और बहुत प्यारा था। तो मैंने कहा आप लोगों को भी ट्रैबज़ोन का जो है ना जो हम जहाँ जाएंगे तो आपको भी सैर करवा लेती हूँ, ताकि आप भी देखें कितनी प्यारी जगह थी और कितनी खूबसूरत। तो हमने बहुत इंजॉय किया। और एक दफ़ा पहले भी हम इनके साथ गए थे वो महाराष्ट्र में, तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन ये तो कोई और ही खूबसूरती थी ना इसमें। हालांकि हम इस्तांबुल गए थे, लेकिन उससे भी प्यारी जो है ना वो ट्रैबज़ोन का है कि वो बहुत प्यारी जगह है। हमने जो विज़िट किए हैं जहाँ जहाँ गए तो बहुत प्यारा लगा। खैर ये व्यू था बहुत कोई प्यारा।
بہت ہی خوبصورت. اور جھیل سے جو ہے نا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتنا زیادہ لمبا تھا نا کہ جو اور ہم نے گھوم کے تو تھک چکے تھے. مطلب اس طرح اس کی گولائی میں یہ نا اس کی روڈ سائڈوں سے نکلی ہوئی تھی اس طرح، تو بڑا خوبصورت تھا. اور اوپر ٹاپ کے لیے بھی انہوں نے سٹیئرز بنا کے، تو اوپر ٹاپ سے بھی لوگ اگر کچھ دیکھنا چاہیں جھیل میں اور اس طرح نیچے نا تو وہ بھی بنا ہوا تھا. لیکن وہ پھر ہم کیونکہ پہلے سے دوسری ٹاپ پہ گئے ہوئے تھے تو ادھر سے ہم نے پھر نہیں مطلب نہیں گئے. اور بڑا ہی اچھا خوبصورت رہا یہ سفر ہمارا آج کا. اور اس کے بعد کا پلان ہے جی میرے خیال میں ابھی تو ذرا شام ہو گئی ہے، تو کل کا جو ہے نا وہ پلان پھر میں رات کو وہ ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں. ویسے پلان تو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ادھر جانا ہے، لیکن پھر بھی وہ بارش کی وجہ سے اگر اوپر نیچے چینج کر دیں تو وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. اور میرے بچوں نے سائیکلنگ کرنی تھی تو پھر ہم نے ان کو سائیکل تینوں کو کر کے دی، اور انہوں نے پھر سائیکلنگ کو انجوائے کیا. اور یہ 1 گھنٹہ انہوں نے شاید کرنا تھا یا 30 منٹس، ہاں اس طرح تھا. تو یہ پھر انہوں نے سائیکلنگ یہاں سے لی، سائیکل لی اور سائیکلنگ کی. ایک چھوٹی بیٹی گر بھی گئی، اس کو تھوڑی سی چوٹ بھی آ گئی تھی، وہ سلپ ہوئی نا تو اس سے پھر وہ گر گئی. اور پھر یہ ابھی بس شام کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف. تو جی یہ لو جی ہم بیٹھ کے ہیں، شام ابھی لائٹس آن ہو گئی ہیں اور ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہیں اور جا رہے ہیں واپس ہوٹل کی طرف جہاں پہ ہمارا سٹے ہوتا ہے. سٹے بھی ان کی طرف سے جو ہوتا ہے بڑا اچھا، رات کو انہوں نے جو یہاں پہ سٹے کروایا تھا بڑا خوبصورت تھا. اوکے جی کل ملتے ہیں، اللہ حافظ.